Assalamualaikum dear readers and listeners. नावल है वहशत इश्क अस वाइबा फातिमा एपिसोड 12 वॉइस ओवर बाय अरवा। अगर कोई चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नावल का आगाज़ करते हैं। सर, मैं उन सब लोगों के फ़ोन नंबर ट्रेस करवा रहा था। कुछ दिनों से हाफिज़ सईद के मोबाइल फ़ोन पर मुसलसल एक नंबर से कॉल आ रही थी, जो कि शहर से बाहर एक छोटी सी बस्ती सदरपुर की लोकेशन थी। वीर ने पहलू बदला, तो फिर मेन लीड बताओ। मैं एड्रेस निकलवा कर देख आया हूँ सर, मैम वहीं पर हैं। वीर अपनी जगह से खड़ा हुआ था। कंफर्म है ना? समी, मुझे डिटेल्स बताओ। दोनों बेतहाशा चौंके थे। सर, वो अम्मा हाजन का घर है, दुनिया में अकेली हैं। मैम के मोहल्ले में मस्जिद में इमाम की बीवी थी और मैम को कुरान मजीद पढ़ाया है, इसलिए मैम ने उनसे सहारा लिया। इमाम साहिब इस दुनिया में नहीं है। चलो सुमी। वीर तूफान बना वहां से निकला। सर, पर अभी समी और मीर उसके पीछे लपके। एक सेकंड भी नहीं है समी, अब उसके बगैर एक सेकंड भी नहीं। 6 माह बहुत थे, पर अब नहीं। वो अंगारे चबाता पीछे मुड़कर धाड़ा। मीर, तुम यहीं रुको, मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर आना है। पर ब्रो, मैं भी साथ जाना चाहता हूँ। ओके, लेट्स मूव। हरी अप। उसके अंग अंग से बेचैनी छलक रही थी। वो दोनों गाड़ी में पीछे बैठे, समी और गार्ड्स आगे बैठे थे। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवां थी। बस्ती में पहुंचकर समी एक पुराने से दरवाजे के सामने खड़ा था। अंदर से काफी सारे बच्चों की कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। वीर ने बेचैनी से मगर आहिस्तगी से दस्तक दी। अम्मा अपनी जाय नमाज पर बैठी थी। सहन में परी खुली सी फ्राक, सुर्ख फ्राक पजामे के ऊपर बड़ी सी सफ़ेद चादर हिजाब स्टाइल में लिए चादर से अपना वजूद छुपाए पीढ़ी पर बैठी बच्चों की तरफ मतवज्जा थी। दिल को अजीब सी बेचैनी हुई। दस्तक की आवाज़ सुनी। जाओ हमजा बेटा, दरवाज़ा खोलो, दूध वाला होगा। दूध की थैली पकड़ लो। जी परी आपी। बच्चे ने दरवाज़ा खोला, मगर सामने एक बेहद हैंडसम से अंकल को सन ग्लासेस उतारते देखा और हैरान हुआ। वह कुछ भी कहे बगैर तूफान बना अंदर दाखिल हो चुका था। पीछे समी और गार्ड्स नजरें झुकाए दाखिल हुए। सामने ही वो दुश्मनी जहां सफ़ेद चादर में बच्चों में घिरी बैठी हुई थी। उसके कदम वहीं जम गए थे। बेयकीनी सी थी उसकी ज़िंदगी, उसके जीने की वजह, उसकी पलविशा सामने थी। दिल ने 120 की रफ्तार पकड़ी थी। परी जो कि रिलैक्स से बैठी थी, अपना वजूद किसी की बेकरार नज़रों की तपश से झलसा तो नज़र ऊपर उठाए। एक पल लगा था और पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकी थी। सहम कर खड़ी हुई, खौफ से रोंगटे खड़े हो गए थे जब वो लहू टपकाती आंखें और चेहरा लिया अपनी तरफ आता दिखाई दिया। अम्मा, मुझे बचाएं। बेयकीनी से कानों पर हाथ रखकर हल्की सी चीख मारी और अम्मा की जानिब लपकी। बच्चे भी हैरान हुए। अम्मा भी इन अजनबियों को ऐसे अंदर आता देखकर भी तहाशा चौंकी। परी, वो धाड़ा। वीर बड़े बड़े डेग भरता उस तक पहुंच चुका था। जब उसका बाजू थाम कर अपनी जानिब घुमाया, वो पलट कर होशो खिर से बेगाना होती उसके बाजुओं में झूल चुकी थी। परी, पलविशा, क्या हुआ? वो घबराया और बाजू पर गिरे उसके चेहरे को हल्का सा थपथपाया। अम्मा करीब आई। परी, परी, क्या हुआ बेटा? उसे उठाकर अंदर कमरे में ले चलो, अम्मा ने संजीदगी से कहा। और बच्चों, तुम्हारी आपी की तबीयत खराब है, आज छुट्टी करो। बच्चे खुशी से झूमते 9-2-11 हुए। वीर ने शामिर को गाड़ी में रुकने का इशारा किया और उसे बाजुओं में भरा और अंदर लेकर आया। अंदर पड़े पलंग पर लटाया। उसके बाजुओं में उलझकर परी के वजूद से वो चादर हटी थी जब उसने एक हैरत अंगेज नज़ारा देखा था। इंतहाई हैरत, बेयकीनी और सरखुशी से उसने परी के भरे भरे वजूद को देखा, जो खुद ही ममता की एक अनकही दास्तान सुना रहा था। अम्मा उसके पास खड़ी थी और उसकी आंखों में तड़प और मोहब्बत का ठाठे मारता समंदर देखकर परी की अकल पर मातम करने का दिल किया। तुम शाहवीर सुल्तान हो, पलविशा के शोहर? अम्मा ने पूछा। जी, उसने मुख्तसिर जवाब दिया। नज़रें अब भी परी के भरे वजूद का सवालिया नज़रों से अहाता कर रही थी। जो समझ रहे हो वो सच है, ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। अम्मा ने उसे इसकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी खबर सुनाई। कई महीनों बाद इतनी वहशियत और पल पल लज्जत सैकड़ों में दूर हुई और डिम्पल के दर्शन हुए थे। परी, मेरी जान। उसने फिर परी का चेहरा नरमी से थपथपाया। ये तुमसे इतना डरती क्यों है? क्या किया है तुमने? कुछ नहीं किया मैंने, बस इससे मोहब्बत करने की गलती की है, जिसकी सज़ा ये 6 महीनों से मुझे पल पल तड़पा कर देती आई है। बस अब और नहीं, मैं अपनी बीवी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। आपको कोई इतराज़ तो नहीं? अम्मा जहाँ दीदा थी, वो तो पहले ही उसकी आंखों में परी के लिए मोहब्बत देख चुकी थी। ले जाओ बेटा, मुझे क्या इतराज़ होगा, मगर इसका ख्याल रखना, इसे मना लेना और जो भी गलत फहमी है इसे जल्द दूर कर लेना। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इन 6 माह में मेरी परी का ख्याल रखा। अगर आप चाहें तो साथ चल सकती हैं, उसने नज़रों में परी को निहारते देखकर कहा। नहीं बेटा, मैं तो बस इन बच्चों के लिए ज़िंदा हूँ। और जाओ और इसे ले जाओ, किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करवाओ।
अम्मा ने वीर की तवज्जो उसकी तबीयत पर दिलाई तो वह हड़बड़ाकर उठा। उसने नरमी से उठाकर गाड़ी तक लाया। स्मी, हॉस्पिटल चलो। वो हॉस्पिटल आए थे। अंदर उसका चेकअप जारी था। मीर परेशानी से वीर के करीब आया। ब्रो, खैरियत है ना? भाभी को क्या हुआ है? हुआ नहीं, होने वाला है। तुम चाचू बनने वाले हो यार। वीर ने दांतों तले लब दबाकर अपना कारनामा बताया। और रियली ब्रो? वीर, आई एम वेरी हैप्पी एंड सो एक्साइटेड। मीर 3 माह के बाद पहली दफ़ा हंसा और सर खुशी में उसके गले लगाया। खुशी से। मी टू यार, बस वो ठीक हो बिल्कुल। डॉक्टर बाहर आए। वीर बेचैनी से डॉक्टर की तरफ बढ़ा। मिस्टर शाहवीर सुल्तान, आपकी मिसेस ठीक है बिल्कुल, बेबी भी ठीक है। बस वीकनेस है जिससे वो बेहोश हो गई। हमने स्कून का इंजेक्शन दे दिया है, वो आराम करें। जब होश में आएंगी तो आप उन्हें ले जाना। मेडिसिन लिख दी है मैंने और डाइट चार्ट रेडी कर दिया है। नो डॉक्टर, मैं अभी और इसी वक्त इसे घर ले जाना चाहता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। डॉक्टर ने ताज्जुब से उसे देखा। अब उन्हें क्या पता वो दीवाना इतने दिनों बाद अपनी मोहब्बत से मिला है और अब एक सेकंड भी उसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। कोई प्रॉब्लम नहीं मिस्टर शाहवीर, आप ले जा सकते हैं उन्हें। ओके डॉक्टर, थैंक्स। वो उसे लिए घर वापस आए थे। अपने कमरे में मीर अपने कमरे में जा चुका था। वीर अपनी बाहों में अपनी ज़िंदगी को नरमी से भरे बेड तक लाया था। होशो खैर से बेगाना उसका कमज़ोर सा वजूद उसे रूह तक सुकून दे रहा था। नरमी से बेड पर लेटाया, खुद भी उसके करीब नीम दराज हुआ। उसके हाथों को अपने हाथों की नरम गिरफ्त में लेकर तकिए से लगाया था। उसके चेहरे के एक एक नक्श को अपनी प्यासी निगाहों से छूकर खुद को सैराब किया। दिल था कि भरता नहीं था। जरा सा झुककर दोनों आंखों को चूमा। वो उसे छूकर महसूस कर लेना चाहता था कि वो सचमुच उसके बेहद करीब, उसके सामने, उसके बेड पर मौजूद है। चेहरे के एक एक नक्श को लबों के नरम गरम लम्स से छुआ। बेलगाम जज्बात पर बंद बांधना बहुत मुश्किल था। बहुत नरमी से गदास लबों को गिरफ्त में लिया और फौरन पीछे हटा ताकि वो उठ ना जाए और फिर उससे दूर होकर इसे अजाब में न डाल दे। परी मेरी पलविशा, मेरी इन तन्हाइयों, इन वहशतों और इन बेचैनियों का हिसाब कब दोगी? नहीं दे पाओगी। तुम्हें क्या खबर, तुम्हारे इस सज़ा ने पल पल मुझे कितना तड़पाया था। अब मिल गई हो तो तुम्हारी सांसों को भी अब मेरी दस्तरस में रहना होगा। परी बुरी तरह कसमसाई थी। जब शहरक पर हल्की बेड की जलती चुभन महसूस हुई थी। जाना पहचाना वहशी लम्स अपने सीने पर चुभता महसूस हो रहा था। वो दीवाना वार उसे मोहब्बत की बारिश में भिगो रहा था। जब परी की आंख खुली थी और इसे खुद पर झुके देखकर सारी गनुदगी फक से उड़ गई थी। वो तड़प कर उठने लगी जब वीर की गिरफ्त और मजबूत हुई थी। छोड़े मुझे, वो बेतहाशा खौफजदा थे। नो स्वीट हार्ट, अब नहीं। वो उसके लबों में मुंह दिए उसकी खुशबू अपनी रूह में उतारता बोला। शाह, छोड़े मुझे वरना अच्छा नहीं होगा। वो नफरत से गुराई। वरना क्या करेगी मेरी जान? वीर ने बात हवा में उड़ाई और उसकी छोटी सी नाक से अपनी नाक रगड़ी। मैं जान ले लूंगी अपनी, वो मछली। आंसू तेजी से रवा हुए। वीर को उसकी बात से आग लगी। हाँ, इतनी गुस्ताखियां कर चुकी हो कि सज़ाओं की लिस्ट काफ़ी तवील है मेरी जान, मगर फ़िलहाल जो इन लोगों ने गुस्ताखी की ये उसकी सज़ा है। ये कहकर वो उसके गुलाबी होंठों पर झुका था। वो तड़पी, मगर वीर की गिरफ्त में शिद्दत और जुनून था। जितनी वो मज़ाहमत कर रही थी, वीर के अमल में शिद्दत आ रही थी। चंद पलों में परी ने ढाल हो चुकी थी तो वीर को रहम आया। वो उसे छोड़कर बेड से उतरा। खुद से खौफ आया। उसकी हालत के पेश नज़र और आंसू देखकर उसे मज़ीद तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए उठकर दूर खड़ा हुआ और पैंट की पॉकेटों में हाथ डाले बड़ी दिलचस्पी से उसका ममता वाला रूप देख रहा था। वो तड़प कर उठी और बिना डरे नफरत से उसे घूर रही थी। तुम्हारी सारी खिताएं माफ़ मेरी जान। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने वाली हूँ मुझे। मैं पापा बनने वाला हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। ये बेबी आपका नहीं है। वो उसकी नफरत में अंधी अपने ही पाक दामन को मैला करने पर तुल गई थी, इसलिए गुस्से से गुराए। मगर सामने शाहवीर सुल्तान था जिससे वो उलझ रही थी। क्या वो इतनी जल्दी भूल गई? वो तो उसके 6 माह के दिन रात का हिसाब अम्मा से लेकर आया था, इसलिए नहीं कि वीर को उसके किरदार पर कोई शक था, सिर्फ इसलिए कि वो जानना चाहता था कि उसकी परी ने किस तकलीफ में ये दिन गुजारे। वीर ने चेहरा झुकाकर दांतों तले लब दबाया। उसे अपनी परी से कन्फेस करवाना आता था। जानबूझकर तेवर खतरनाक किए। बाहर गया, थोड़ी देर बाद वापस आया तो हाथ में एक बोतल थी। बालकनी से ब्लैक रोज का गमला लाकर टेबल पर रखा। सरसराते लहजे में बोला, तुम्हें पता है जान, हम तीनों भाई अपनी चीज़ में शराकत हरगिज बर्दाश्त नहीं करते। आज मैंने देखा इस मेरे फेवरेट रोज पर एक भंवरा बैठा था, इसीलिए अब ये मेरे किसी काम का नहीं। ये कहकर उसने बोतल खोलकर वह चीज़ गुलाब पर अंडेली। कोई बहुत तेज़ एसिड था। सैकड़ों में रोज़ गल सड़कर नीचे गिरे थे।
परी ने खौफ और दहशत से उससे जालिम को देखा। जब वीर बोतल लिए उसकी जानिब बढ़ा, अब दोबारा मुझे बताओ, मैंने सही तरह सुना नहीं था, ये बेबी किसका है? परी सहम कर खुद में सिमटी थी। ये आपका है बेबी। वो सिसक पड़ी। मुझे पता है जान, तुम्हारी पाकीज़गी और पाक-दामनी का मैं गवाह हूँ, इसीलिए अब कभी ऐसे लफ्ज़ मुँह से ना निकालना कि मुझे गुस्सा आए और तुम्हें तकलीफ़ हो। ये कहकर वो बाहर गया था। सीन चेंज। वो स्टडी टेबल पर अपने पेपर और बुक्स फैलाए बैठी थी जब बाबर और सिद्रा हल्की दस्तक के साथ रूम में दाखिल हुए थे। हिबा अपने रूम में थी। मम्मा, पापा, आप लोग, मुझे बुला लिया होता। हरम ने उनके आने का मकसद समझकर उदासी से कहा। बेटा, इतने दिन से तुम्हें फैसले का इख्तियार दे रखा था, तुमने कुछ बताया ही नहीं। खिज़र बहुत अच्छा लड़का है, मेरे बेहतरीन दोस्त का बेटा है, मेरी ही कंपनी में जॉब करता है, तो मुझे उसके अखलाक और किरदार का भी पता है। पापा, बहुत जल्दी है, प्लीज़ उनसे वक्त मांग लें। कोई जल्दी नहीं है मेरे बच्चे, वो बहुत अच्छा घराना है, अब अपना फैसला सुनाओ। क्योंकि उसके दादा बीमार है, वो भी इंतज़ार नहीं कर सकते, इसीलिए मंगनी के झंझट में पड़ने की बजाय वो सीधा निकाह करना चाहते हैं। हरम अंदर से सख्त झंझलाई। और ये झंझलाहट क्यों थी? क्यों वो तड़प रही थी, खुद भी नहीं जानती थी। फिर आप ही फिर अपने ही दिल की इतने दिनों की इस कैफे से तंग आकर उसने फैसले का इख्तियार पापा को दिया। ओके पापा, जैसा आप मेरे लिए मुनासिब समझें। जीती रहो मेरी बच्ची। और हमने तुमसे कहा था कि हिब्बा क्या चाहती है वो भी उससे पूछ लेना, सित्रा बेगम ने पूछा। हिब्बा उन्हें वहाँ जो जो हुआ तमाम बात बता चुकी थी। मैंने पूछा था मम्मा, उसका वही कहना है कि शाहजर बहुत अच्छा है, मगर वो कुछ स्पेस देना चाहती थी खुद को और उसे। अब कहती है कि वो झिझकी, मेरा रिश्ता होने के बाद जाएगी लंदन, उसने आहिस्तगी से कहा। शाहजर का नाम लेते ही दिल में एक होक सी उठी और एक जानी दुश्मन याद आया था। चलो ये भी ठीक है। ओके, अब तुम पढ़ाई करो, हम चलते हैं। खुद को मेंटली तौर पर तैयार रखना। हो सकता है वो लोग निकाह इसी हफ्ते करने को कहें, सिद्रा बेगम ने उसके माथे पर प्यार करते हुए कहा। वो फीका सा मुस्कुराई। मम्मा पापा कमरे से बाहर गए। वो उठी, सीने में शदीद घुटन महसूस हुई। दरवाज़ा लॉक किया, बेड पर औंधे मुँह गिरी और घुट घुट कर रो दी। शाहमीर, लबों से सिसकी निकली। काश आप वैसे ना होते, काश। सीन चेंज। वीर एसिड की बोतल वापस रख कर आया तो वो अब भी बैठी रोने का शुगल फरमा रही थी। वो आकर बेड पर उसके करीब बैठा। आई हेट यू शाह, मुझे नहीं रहना आपके साथ, क्यों लाए मुझे यहाँ, मुझे जाने दें, वो बेबसी से बोली। चली जाना, वो इत्मीनान से बोला। परी ने बेयकीनी से उसे देखा, लेकिन अगली बात पर उसके तोते उड़े। मगर मुझे मेरा बेबी देखकर, उसे अपने डैड के हवाले करके। शाह, ये मेरा बेबी है, मैं हरगिज़ नहीं दूंगी आपको, कोई ताल्लुक नहीं आपका मुझसे या मेरे बेबी से। वो सदमे में हत्ते से उखड़ी थी। यानी वो सिर्फ अपने बेबी के लिए उसे दोबारा उस अकूबत खाने में लाया था। रियली? फिर तो वो ऐप मुझे भी बता दो जहाँ से ये बेबी इंस्टॉल किया है, मैं भी एक दो कर लूँगा। लहजा साफ मजाक उड़ाता था। वो सुर्ख हुई। काश कोई ऐसा तरीका भी होता कि वो दिल में मुक्का बोलती और शावेर सुल्तान की कमर पर एक धमोका रसीद होकर उसकी बोल्ड चलती जुबान बंद कर जाता। परी हंस से सोच कर रह गई। इतने में ही मेड खाने की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। वीर ने ट्रे थामी। वो फौरन वापस चली गई। वीर ने ट्रे उसके सामने रखी, मगर वो मुंह फेर गई। परी, उसने तंबी अंदाज में पुकारा, ये खाना खाकर तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। मैं नहीं चाहता मेरा बेबी वीक हो। जल्दी खाना खाओ, मैंने अपना कुछ काम करना है, तुम बेशक आराम कर लेना। साफ कहने का मतलब था कि खाना खाओ और जान छुड़ाओ। उसने गहरी नज़र से परी को देखा। वो बेबी का सहारा लेकर बेबी की अम्मा को सीधा कर रहा था, इसलिए कब से उसे छेड़ रहा था। वो डिश से मिस ना हुई। उसने ट्रे सामने से हटाई और बेबी पर झुका, अपने धकते लब नरमी से परी के पेट पर रखे। परी हड़बड़ाई। शाह, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? वो फिर तिलमिलाई। रियली? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैंने तुम्हें छुआ? मैं तो अपने बेबी को प्यार कर रहा था। उसने फिर हाथ से छुआ। वो फुल उसे ज़िद कर रहा था ताकि वो उसे तंग आकर जल्दी खाना खा ले तो वीर को सुकून आए और फिर उससे पहले कि वो दोबारा चुकता। मुझे खाना खाना है, वो तंग आकर मुनमुनाई। वीर ने बड़ी मुश्किल से डिम्पल छुपाया। उसने ट्रे अपने और इसके बीच खिसकसाई और उससे बज़ाहिर तवज्जो हटाकर खाना खाने लगा। वो भी छोटे छोटे नवाले खाने लगी तो वीर को सुकून आया। जब से देखा था बेचैन था, कमज़ोर सी थी वो, हाथों पैरों पर वर्म और मासूम चेहरे में जर्दियाँ घुली हुई थी। अब वीर को उस दुश्मनी जहाँ की सेहत की फ़िक्र थी। उसे खाना खिलाया, मेडिसिन दी। अब लेट जाओ परी, आराम करो, वो कहता लैपटॉप सोफे की जानिब बढ़ा। परी ने कंफर्टर में मुंह दे दिया और वो गहरा मुस्कुराया और 6 माह बाद वो दिलकश डिम्पल फिर चेहरे पर नुमाया हुआ। सीन चेंज। अगले दिन वो ऑफिस नहीं जा पाया था। एक सुकून सा था जो
रग पे इसराइयत कर गया था, परी सुकून से सो रही थी। मीर ऑफिस आ गया था। वो झिलाती तिलमिलाती सीधा उसके दिल में उतरती थी। सो इसीलिए रात का उसके नाक में दम कर रखा था। अभी लाउंज में बैठा खुद ब खुद मुस्कुराए जा रहा था। कातिल डिम्पल बार बार अपनी नुमाइश कर रहा था। तभी लाउंज में संजीदा सा मीर दाखिल हुआ था। ब्रो, ये ज़रूरी पेपर है, साइन कर दें, फिर मुझे मीटिंग के लिए निकलना है। तभी लाउंज में समीर दाखिल हुआ। चेहरे पर परेशानी थी। वीर ने उसे घूरा। सर, एक बुरी खबर है। समीर हिचकिचाया। वीर ने बुरा सा मुंह बनाया। शाहमीर भी चौंका। ओह नो, नॉट अगेन समीर। कभी कभी तो दिल करता है तुम्हारी गुद्दी में से जुबान खींच लूं, मगर क्या करूं, तुम बहुत काम के आदमी हो। नाउ कम टू द पॉइंट। किस बारे में है? वो सर, हरम मैम के बारे में है। समीर ने को नखियों से मीर को देखा। उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकी। वो नहाकर समीर के पास आया और उसका गिरीबान पकड़ा। जल्दी बोलो समीर, पेशेंस नहीं रख सकता। क्या हुआ है? हरम को क्या बात है? मीर, क्या पागलपन है? लीव हिम नाउ, उसे बात करने दो। वीर ने गिरीबान छुड़वाया। वो सर, हरम मैम का निकाह है कल, बाबर अहमद के दोस्त के बेटे खिजर हयात से। उसने मीर के सर पर बम फोड़ा। मीर के सर पर आसमान टूटा। वो धुआं धुआं चेहरा लिए लंबे लंबे डग भरता फाइल वहीं फेंक कर अपने कमरे में जा चुका था। वीर झंझलाया। समी, यू फोल, उसके सामने क्या ज़रूरत है ये बकवास न्यूज़ सुनाने की? वीर ने सर पकड़ा। सीन चेंज। वो तेजी से अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। बाल मुट्ठियों में जकड़े अलमारी की तरफ बढ़ा। अल्कोहल की बहुत पुरानी बोतलें अलमारी में पड़ी थी। दिल किया कि मिनटों में अपने अंदर सारी अंडेल के सुकून हासिल कर ले, मगर एक एक उठाकर खिड़की से बाहर लॉन में फेंकी थी। हरम, चाहो तो सेकंडों में तुम्हें उठा लूँ, अपने पास ले आऊँ, निकाह करके अपना बना लूँ। मर्द हूँ तो अपनी ताकत दिखा सकता हूँ तुम्हें। मगर काश मैं तुमसे मिलने से पहले वाला शाहमीर सुल्तान होता, जो मोहब्बत को जिद और अना का मसला बना लेता। मैं कभी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, कभी नहीं, चाहे इसके लिए मुझे शोलों की भट्टी में ही खुद को क्यों ना झोंकना पड़े। ये अगर मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है तो वही सही। मुझे पता है मेरी तौबा कबूल होगी तो तुम खुद ही मुझे मिल जाओगी। मेरे मीर अपने कमरे में कारपेट पे बेड से टेक लगाए बैठा मोबाइल में उस दुश्मनी जां की तस्वीर देख रहा था। दूसरे हाथ में सुलगती सिगरेट के साथ उसका दिल और रोम रोम जलकर खाक हो रहा था। उससे तो लगा था वो मना लेगा, उसे अपना लेगा, मगर ये क्या हुआ था? अब तो अपने गुनाहों से तौबा भी कर चुका था, क्योंकि एहसास हो चुका था जिन मासूम दिलों को बर्बाद किया था अब खुद पर बीती तो पता चला था। पता है, मासूम दिलों की बददुआएं मेरा पीछा कर रही हैं, इसीलिए इस कदर तड़प रहा हूँ, मगर तौबा के अलावा कुछ नहीं कर सकता। हरम, मेरी हरम, तुम सिर्फ मेरी हो, शाहमीर सुल्तान की। देखो, इतने गुनाहों में लथड़े होने के बावजूद ये सोच मेरी रूह और दिल में सुइयां से चुभा रही है कि कहीं तुम किसी और की दस्तरस में ना चली जाओ, तुम्हें कोई और ना छू ले। इससे आगे का तो सोच भी नहीं पाया था और दर्द से तड़प कर पहलू बदला। देखो भला, इस अज़्ज़त से बड़ा भी कोई दर्द है? ये सोच कर सुलगती सिगरेट अपने बाजू पर लगाई, मगर ढीठ बना बैठा रहा, खातिर खवासर नाथ हुआ था। मेरी हरम, मैं अपने रूह और जिस्म जाँ पर ऐसे तुम्हारा नाम लिखूंगा कि दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं पाएगी। पास पड़ा गिलास चिकनाचूर करके शीशा उठाया और अपनी कलाई पर लिखा, ये जाने बगैर कि अपनी कलाई की नाजुक नसें भी साथ काट बैठा था। हरम, में हमारी कहानी को अधूरा नहीं रहने दूंगा, कभी नहीं। जब वो गुनूदगी में जाने लगा तो उसको कुछ गलत होने का एहसास हुआ। फिर बमुश्किल उठकर दरवाजे तक आया और दरवाजे के बाहर गिर पड़ा। वीर तड़प कर उसकी जानिब बढ़ा था। सीन चेंज। मीर, ये क्या हरकत थी? हॉस्पिटल के रूम में खड़ा वीर सर झुकाए बैठे मीर की जानिब देखकर धाड़ा। नथिंग ब्रो, सुसाइड सुसाइड कमिट नहीं की थी, यकीन करें, बस नेम लिखा था। अपने पट्टियों में जकड़े बाजू की तरफ देखकर बोला, और तुम्हारे इस पागलपन का क्या नतीजा निकल सकता था जानते हो? आई एम सॉरी ब्रो। उसने अपनी गलती तस्लीम की। बिखरे से हुलिये में वो उजड़ा उजड़ा सा लगा। इट्स ओके, और अब प्रॉमिस करो ये हरकत दोबारा नहीं करोगे। प्रॉमिस ब्रो। उसने शराफत का मुजाहिरा किया। शामिर, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, कुछ देर तक डिस्चार्ज मिल जाएगा, तुम समी के साथ आ जाना। ओके ब्रो। उसे किसी बात पर एतराज़ ना था। वीर टनफन करता वहाँ से निकला था। सीन चेंज। परी नाश्ता करके हटी थी और अब बेजार सी बैठी थी जब बाहर गैर मामूली सा शोर सुना। उठकर खिड़की में आई तो जो बाहर का मंजर था, सुल्तान मेंशन की दीवारें उसके सर पर गिरी थी। वीर एक कमज़ोर सी हिजाब वाली लड़की को बाजू से पकड़ कर घसीटते अंदर की जानिब ला रहा था। वो रो रही थी, वीर से शायद इल्तिजाई कर रही थी, मगर वह ढेर अनसुनी करता उसे अंदर ला रहा था। बाहिर हरम वीर की गिरफ्त में बुरी तरह मचली। वीर भाई, छोड़ दे मुझे, प्लीज़ जाने दे, मुझे क्यों लाए हैं यहाँ, छोड़े मुझे।
मगर वीर ने तो जैसे कान बंद कर रखे थे, बस याद था तो अपने भाई का उधड़ा हुआ बाजू, दगर को हालत जिसकी जिम्मेदार ये लड़की थी, और अब वो इससे अपने भाई का बनाकर ही दम लेगा। सीन चेंज। हरम और हिबा शॉपिंग के लिए आई थी। वो कल के लिए भी दिल से शॉपिंग कर रही थी। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हिबा उसके उदासी मुझे दिल से शॉपिंग कर रही थी। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हिब्बा उसकी उदासी नोट कर रही थी। इसलिए अपने दिल की भी तो यही कैफियत थी, बेहद उदास सी, बेकैफ, बेरौनक और सोगवार सी। और शाहजर सुल्तान पर बेतहाशा गुस्सा, जो जाकर इतने मोहब्बत के दावे करके शायद भूल ही गया था उसे। अब तो दिल करता था कि उड़ के उसके पास पहुंच जाए, मगर ठेठ बनी रही। वो शॉपिंग करके बाहर निकली थी जब ब्लैक BMW के पहिए उनके करीब कदमों में चरचराए। वो उछली, मगर गाड़ी में से वीर भाई को बाहर निकलते देखकर सुकून आया। मगर अगले ही पल वो हरम का बाजू पकड़कर गाड़ी में धकेल चुका था, अंदाज भस्म करने वाला था। वीर भैया, ये हिबा गुड़ी, इस दूसरी गाड़ी में घर जाओ और अंकल आंटी को बता देना कि हरम को मैं साथ लेकर गया शाहमीर से निकाह करवाने के लिए। ये वीर सुल्तान के भाई शाहमीर सुल्तान की मोहब्बत है, किसी और की कैसे हो सकती है। और इस झंझट से निपटने के बाद पहली फुर्सत में मैं तुम्हें लंदन ले जाने वाला हूँ, सो बी रेडी। जहनी तौर पर तैयार रहना और अपनी मुकम्मल तैयारी कर लेना, वरना ऐसे भी ले जा सकता हूँ जैसे हरम को लेकर जा रहा हूँ। नो प्रॉब्लम। वो कहकर गाड़ी में बैठता और गार्ड्स को इशारा करके कुछ भी कहे सुने और सोचने का मौका दिए बगैर धूल उड़ाता हरम को ले जा चुका था। हिब्बा हक्का बक्का देखती रह गई। दोनों को इस वक्त वो भाई कम जल्लाद ज्यादा लगा, इसलिए सहम सी गई। हिब्बा के तो रोंगटे खड़े हो गए थे उसके तेवर देखकर, इसलिए रवानी से आंसू जारे हुए। सच शुक्र कि शाहजर या अमीर ऐसे नहीं थे। गार्ड ने इशारा किया तो उसे गाड़ी में बैठना ही पड़ा। फिर उसे लेकर सुल्तान मेंशन पहुंचा, उसे घसीट कर शाहमीर के कमरे में लाया। भाई, मुझे क्यों लाए हैं, यहाँ जाने दें। आप ये क्या कर रहे हैं, वो आंसू के दरमियान बोली। वही कर रहा हूँ गुड़िया, जो 3 माह पहले करवा देना चाहिए था। तुम्हारा और शाहमीर का निकाह करवा रहा हूँ। हरम की रूह फना हुई। मगर भाई, ये अगर मगर कुछ नहीं, बस कुछ ही देर में निकाह हो जाए तो तुम्हें घर छोड़ आऊंगा, फिर रुखसती इधर से ही करवाऊंगा, वो कहता कमरे से निकलता चला गया। हरम सोफे पर ढह गई। उस दुश्मनी जान की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी, मगर वो खुद नहीं था। शाहमीर, ये क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ, वो फूट फूट कर रोने लगी। सीन चेंज। मीर समी के साथ पोर्च में से गाड़ी से निकला जब समी उसे सहारा देने उसकी जानिब लपका और उसने हाथ उठाकर सख्ती से मना कर दिया। नो नीड दिस, अब मुझे ये अपनी जिंदा लाश पूरी जिंदगी अपने कंधों पर उठानी है, मीर कहता सुर्ख आंखें लिए अंदर बढ़ा। बाजू पट्टियों में जकड़ा हुआ था। वीर लाउंज में ही बैठा उसका वेट कर रहा था। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो वीर ने उसे सीने में भिंचा। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, वीर मुस्कुराया। उसने उलझ कर वीर की तरफ देखा। उसने मुस्कुराते कंधे उचका दिए। वीर उलझा हुआ ही अपने कमरे में आया, मगर सामने का मंजर देखकर धचका सा लगा। सामने ही वो जान का आजार बनी, ब्राउन और ब्लैक ड्रेस और ब्राउन हिजाब में सोफे पर बैठी रोने का शुगल फरमा रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर शिकायती नज़र उठाकर मीर को देखा और फिर रोने लगी। प्यासी आंखें रूह तक सैराब हुई, मगर वो कुछ भी कहे और सुने बगैर खतरनाक हद तक संजीदा सा उन्हीं पैरों वापस मुड़ा। हरम दरवाज़ा खुला देखकर दबे कदमों उसके पीछे आई। वीर लाउंज में आया। वीर लापरवाह सा बैठा सिगरेट नोश फरमा रहा था। व्हाट इज़ दिस ब्रो, उसने संजीदगी से पूछा, जबकि वीर को मालूम था कि वो कुछ ऐसे ही सवाल करेगा, इसलिए पहले ही तैयार था। समी पास सर झुकाए खड़ा था। व्हाट, वीर अनजान बना। लेट हर गो ब्रो, वो संजीदगी से बोला, जाने दें उसे। नेवर, कभी नहीं। वो या तो तुम्हारे निकाह में यहाँ से वापस जा सकती है या फिर तुम्हारे कंधे पर। 2 ऑप्शन है, चॉइस इज़ योर। मैंने बोल दिया है, अगर तुमसे निकाह किए बगैर उसने एक कदम सुल्तान मेंशन से बाहर निकाला तो ये समी एक पल भी ना सोचेगा इसे शूट करने में। मीर का चेहरा धुआं धुआं हुआ। ब्रो, दिस इज़ नॉट फेयर, वो इस सिचुएशन से सख्त झंझलाया। एवरीथिंग इज़ फेयर, लव एंड वार, एंड दिस इज़ वर्ट वार फॉर मी। मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा अगर तुम्हें तुम्हारी खुशी ना मिली। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ब्रो, वो सख्त तलमलाया। मैं कर सकता हूँ मीर, यू नो वेरी वेल शाहजर, और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, और ऐसे ज़बरदस्ती के बंधन में बांध कर वो खुश रह पाएगी ब्रो, वो संजीदा सा बोला। आई नो, तुम सिर्फ उसकी खुशी की खातिर उससे दस्तबरदार होने को भी तैयार हो, मगर तुम ये क्यों नहीं सोच रहे मीर कि जितनी मोहब्बत तुम उससे करते हो, क्या वो तुम्हारे अलावा किसी के साथ इतनी खुश रह पाएगी जितना तुम उससे रख सकते हो। अब की बार मीर खामोश हुआ था। बाहर खड़े दोनों फूस की गुफ्तगू सुन रहे थे, एक परी और दूसरी हरम। हरम ये सब सुनकर चुपचाप वापस मीर के कमरे में चली गई थी, जैसे जो हो रहा था उसे होने देना चाहती थी। सारे इंतजामात मुकम्मल हैं, निकाह के बाद मैं उसे वापस छोड़ आऊंगा। रुखसती अंकल बाबर के घर से ही होगी। समीर, मौलवी साहब को अंदर बुलाओ। वीर ने कहा तो समीर ड्राइंग रूम की जानिब चला गया। वीर कनपटिया सिलाता वहीं बैठ गया। ब्रो प्लीज़ ना करें, वीर ने कर्व से मचलते कहा। मैं कर चुका हूँ डियर। कुछ ही देर बाद मौलवी और
हातिम लाउंज में दाखिल हुए थे और उनके साथ 2-4 लोग और भी थे। हातिम कुछ भी ना बोले थे, जिसका मतलब था कि वो इस फैसले से आगाह भी थे और रजामंद भी। हरम को वीर मुकम्मल पर्दे में बाहर लाया। कुछ ही देर बाद इजाब कबूल का मरहला तय पा गया था। दोनों ने मुकम्मल रजामंदी से एक दूसरे का साथ जिंदगी भर के लिए कबूल किया था। वो थोड़ी देर बाद फिर कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी जब मीर फिर कमरे में दाखिल हुआ। आई एम सॉरी हरम, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था ये सब करने के अलावा। वो दूर खड़ा हर इल्ज़ाम अपने सर ले रहा था, ये जाने बगैर कि वो तो इन भाइयों की सारी गुफ्तगू सुन चुकी है। हरम ने पहलू बदला। मीर ने एक गहरी से मगर पुरसकून निगाह उस पर डाली और वहां से निकलता चला गया। वीर उसे घर छोड़ने आया था। वो सिद्रा बेगम से लिपट कर फिर अपने कमरे में भाग गई। वहां रूप भी मौजूद थी। वीर, इस बदतमीज़ बदसलूकी की वजह पूछ सकती हूँ मैं? रूप था अड़ी। मैंने कोई बदसलूकी नहीं की मॉम। आप तो अब खुद एग्री थी और शामिर को वापस हातिम मेंशन बुलाना चाहती थी कि उसे अपनी गलतियों का एहसास है और सुधर गया है। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। अब आप लोग जो मुझे सज़ा देना चाहते हैं दे लें, मुझे मंजूर है। उसने बाबर अहमद की तरफ देख कर कहा। ये जान ले सब के जितनी ये जान ले सब कि जितनी मोहब्बत शाहमीर हरम से करता है, जितना वो हरम को खुश रख सकता है, कोई भी नहीं रख पाता। इसीलिए ऐसा किया। अब हरम शाहमीर की बीवी और उसकी अमानत है। मैं उनका निकाह करवा चुका हूँ। जब आप लोग कहेंगे रुखसती ले लेंगे हम। वो खामोश हुआ। बाबर सोफे पर बैठते चले गए, मगर जब बोले तो लहजा हर तासुर से आ रही था। अगले माह की 15 तारीख को रुखसती ले जाना हरम की। वीर को सुकून आया। सिद्रा बेगम और रूप ने हैरत से बाबर को देखा और वो उससे लड़ने झगड़ने की बजाय रुखसती की बात कर रहे थे। तब वो संजीदगी से बोले, मैं शामिर सुल्तान को एक मौका देना चाहूँगा। अगर मेरी बेटी की वजह से कोई गुनाहगार तौबा करके राह रास्त पर चलता है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। रूप और वीर के दिल में लड्डू फूटे। अब सिद्रा भी मुतमईन नजर आ रही थी। रूप सिद्रा के गले लगी। वो मुतमईन थे, यही बात काफ़ी थी। सीन चेंज। वीर अपने कमरे में दाखिल हुआ था और इधर उधर नजर दौड़ाई। वो वॉशरूम से गीले बाल खुश करती निकली थी। उसे देखकर सीधी हुई। शॉकिंग पिंक लिबास पर सफ़ेद दुपट्टा उठाकर ओढ़ा। 2 कदम उसकी जानिब चलकर आई। वो पैंट की पॉकेटों में हाथ डाले मुतमिन सा खड़ा था। परी को उसके इतने कारनामे करने के बाद भी इतने इत्मीनान से आग लग गई थी। बोली तो शाहवीर सुल्तान अपने भाइयों को भी ज़बरदस्ती खेलने के लिए खिलौने लेकर दे रहा है, जैसे 6 माह पहले खुद हासिल किया था। परी की बात और लहजे पर वीर को तप चढ़ी। शट अप परी, अगर किसी बात का सही तरह पता ना हो तो इसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। और मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा भी मत उठाओ। अब अगर कोई गुस्ताखी की तो सज़ा मिलेगी। परी ने तिलमिलाकर हंकारा भरा। सज़ा देने के अलावा और करना ही क्या आता है आपको? बहुत कुछ। हुक्म तो करो। वैसे भी जो कर सकता हूँ उसका ट्रेलर बस एक मरतबा देखा है, इसीलिए शायद भूल गई होगी। याद करवाऊँ क्या? परी का चेहरा खफत से सुर्ख हुआ। इस वक्त को ही कोसा जब वो आकर उससे इस बला से उलझी। वापस मुड़कर जाने लगे जब वीर ने उसकी कमर को अपनी गिरफ्त में लेकर अपने बहुत करीब किया और उसका सुर्ख चेहरा गौर से देखा। शाह छोड़े मुझे, वो मछली। मैंने पहले दिन ही कहा था, जितना तुम छोड़े मुझे कहते हो इतना ही और करीब आने को दिल करता है मेरा। वीर ने उसके बालों में मुंह दिया। आई हेट यू शाह, वो फिर बेबसी से मछली बोली। रियली? इट्स ओके। मोहब्बत भी सबसे ज़्यादा मुझसे ही करोगी। जब उसके आंसू अपने कंधे पर गिरते महसूस हुए तो वीर ने नरमी से उसे छोड़ दिया। फरीहा किधर है शाह, मुझे बताएं। आज वो निडर से खड़ी उससे सवाल कर बैठी थी। अगर ये कहूँ कि इलाज के लिए लंदन भेजा है तो यकीन करोगी? वो इत्मीनान सा बोला और उसका सारा सुकून बर्बाद कर दिया। वो बेयकीनी से उसे देखे गई। ऐसे मत देखो जान, प्यार हो जाएगा। शरारती डिम्पल नमाया हुआ, आंखों में भी शरारत थी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि हैदर नवाब की बेटी पर इतनी मेहरबानी क्यों? आज उसने बेखौफी से अपने बाबा का नाम उसके सामने लिया। डिम्पल फौरन गायब हुआ। नवाब की बेटी समझकर उठाकर लाता तो टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला देता। मैंने पलवीशा शाह वीर सुल्तान की बहन को भेजा था अपनी परी को सरप्राइज देने के लिए, मगर उसने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। वो संजीदगी से बोला और सुर्ख चेहरा लिए वहां से निकलता चला गया। परी बेड पर ढह गई थी। क्या था ये शख्स? दिमाग झंझना उठा। जारी है। जी तो रीडर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज़।